ओके बच्चे, तो पार्ट 2 में लेक्चर के हम लोग जो चीज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम लोअर जीआईटी। एक तो हार्निया के क्वेश्चंस, दूसरा अपेंडिसाइटिस के। ये मोस्ट कॉमन आपके दो टॉपिक्स हैं, इनकी एक एक लाइन आपने डिटेल में करनी है, कुछ भी स्किप नहीं करना। तो हम लोग अभी आर गोइंग टू डिस्कस अपेंडिसाइटिस। सबसे पहले बच्चे हम लोग ये देखते हैं कि अपेंडिसाइटिस की प्रेजेंटेशन जो होती है वो यूजुअली कैसे होती है। मैं आप लोगों को कुछ डिफ्यूज बातें बताऊंगा, कुछ रैंडम पॉइंट्स, उसके बाद हम लोग सिस्टेमिक वे के अंदर चलेंगे। तो प्रेजेंटेशन बच्चे यूजुअली ये होती है कि बंदे को मिड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। और बच्चे इसके अंदर यूजुअली जो साइट इंडिकेट की जाती है वो कहा जाता है कि अम्बिलिकस के अराउंड पेरी अम्बिलिकल पेन शुरू होता है, ठीक है, जो कि फिर माइग्रेट करता है राइट इलियक फोसा की तरफ। और मैंने आप लोगों को पहले भी ये वाली बात क्लियर की हुई है कि जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मिड गट के होते हैं तो उनका पेन जो होता है वो पेरी अम्बिलिकल फील होता है आपको, ठीक हो गया। जितने भी आपके फोर गट के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका पेन जो होता है वो एपिगैस्ट्रियम में, और जितने भी हाइंड गट के स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनका पेन आपको हाइपोगैस्ट्रियम में फील होता है। तो बेसिकली जो पेरी अम्बिलिकल पार्ट है वो आपका मीजोगैस्ट्रियम को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। तो अपेंडिक्स आपकी मिड गट में आती है, तो इसका यूजुअल जो पेन होता है, जो स्टार्ट होता है वो वहां पे शुरू होता है, उसके बाद वो राइट आइलिक फोसा की तरफ माइग्रेट कर जाता है, ठीक है। और बाद में मतलब ग्रेजुअल प्रेजेंटेशन वहां पे भी हो जाती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पेशेंट आपको हमेशा यही कहे कि मुझे अम्बिलिकस में बिल्कुल खत्म हो गया है और राइट आइलिक फोसा में भी में सिर्फ है। मतलब डिफ्यूज प्रेजेंटेशन भी थोड़ी सी हो सकती है कि दोनों जगहों पे डिफ्यूजली फील हो रहा हो। साथ ही साथ बच्चे एनोरेक्सिया जो होता है पेशेंट को वो फील होता है, लो ग्रेड फीवर हो सकता है इसके साथ। और इसके साथ बच्चे अगर हम लोग फर्दर आगे चलें तो अगर आपका कोर्स ड्यूरेशन थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो तो नॉजिया और वॉमिटिंग की कंप्लेंट अक्सर मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि उसके बाद मतलब मूवमेंट के साथ जो है ना वर्सन होता है पेन, खास तौर पे ये इसके पेन का कैरेक्टरिस्टिक है जो कि राइट आइलिक फोसा के अंदर अकम्प्लिश हो चुका होता है। और बच्चे जो इसके ऑनसेट होता है प्रेजेंटेशन का, मतलब जब से इसका ऑनसेट हुआ होता है सिम्टम्स का और टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन तक यूजुअली 24 आवर्स से कम गुजरते हैं। यानी कि ये बात बताने का पर्पज ये है कि पेशेंट को पेन जो होता है वो कांस्टेंट नेचर का इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होती है कि वो फिल फोर जो होता है वो हॉस्पिटल जाने का इरादा करता है विद इन अ डे। उसी वक्त उसी कुछ अरसे में पेन किलर उस पेन को बिल्कुल मतलब इतना इजीली रिलीव नहीं करती। कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है, ये नहीं कह रहा, लेकिन मतलब प्रॉब्लम रहती ही है। इसके बाद बच्चे अगर हम लोग इसकी कुछ अनयूजुअल प्रेजेंटेशन को यहाँ पे डिस्कस करते चलें तो दो दो बातें बच्चे आपने स्पेसिफिकली याद रखनी है कि अगर इसकी रेट्रोसीकल पोजीशन है या इसकी पेल्विक पोजीशन है तो साइन एंड सिम्टम्स में थोड़ी सी तब्दीली क्या आ सकती है। अगर पेल्विक लोकेशन है बच्चे तो आपका अपेंडिसाइटिस जो होता है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस को मिमिक कर सकता है, ठीक है। और इसके अंदर बच्चे यूजुअली फिर डायरिया की कंप्लेंट जो होती है नॉजिया और वॉमिटिंग के साथ वो ऐड ऑन हो जाती है। रेट्रोसीकल पोजीशन की बच्चे अगर बात की जाए तो रेट्रोसीकल पोजीशन में यूरिनरी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। साथ ही साथ पायूरिया भी हो सकता है और माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया भी हो सकता है। ये आपके क्योंकि रेट्रोसीकल आपकी जो अपेंडिक्स होती है वो बाकी स्ट्रक्चर्स को भी टच कर रही होती है, तो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स की विसिनिटी जो उसके स्ट्रक्चर्स उसके आसपास हैं उसके हिसाब से इसके साइन एंड सिम्टम्स फिर चेंज हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स। बच्चे ये देखें, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्कोरिंग सिस्टम है अपेंडिसाइटिस को डिसाइड करने के लिए। सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि अपेंडिसाइटिस को यूजुअली हम लोग क्लिनिकल डायग्नोसिस की बेस पे लेते हैं, लेकिन आपने पेशेंट की मेजर अब्डोमिनल सर्जरी करनी है, उसके पेट के अंदर कट लगा के अपेंडिक्स को एक्सरसाइज करना है, तो वो हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोसिस पे रिलाय कर लें, क्योंकि कितनी सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि अपेंडिसाइटिस को मिमिक कर सकती हैं, ठीक है। तो आप ये बात याद रखिएगा कि अपेंडिसाइटिस को सबसे पहले हम लोग क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं। अगर क्लिनिकल फीचर्स आपको मिल रहे हैं तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे अपने सस्पेशन को कंफर्म करने के लिए जो आपने अपना सस्पेक्ट की हुई है चीज, ठीक है। कभी भी इन्वेस्टिगेशन के बगैर आपने ऑपरेट नहीं करना पेशेंट को, ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। आपके पास एक डेफिनेटिव एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि जो क्लिनिकल स्किल्स होते हैं वो पर्सन टू पर्सन, डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें बच्चे अल्वेराडो स्कोर के बारे में। इसके अंदर साइंस हैं, सिम्टम्स हैं और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है, ये तीन इसकी बेसिक हेडिंग्स हैं। सिम्टम्स में देखें मेंट्रल्स जो है ना बेसिकली ये निमोनिक है इन चीजों के लिए, 8 चीजों के लिए। आप देखें एम से माइग्रेटरी राइट आइलिक फोसा पेन, इसका
1 स्कोर है, ठीक है, जो कि माइग्रेट कर चुका है पेरी अम्बिलिकल एरिया से वहां पे। ए से एनोरेक्सिया 1 स्कोर, नोजिया वॉमिटिंग 1 स्कोर। साइंस की बात की जाए तो राइट आइलिड फोसा में टेंडरनेस, टेंडरनेस से अब बच्चे क्या मुराद है, सिम्टम्स वो थे जो कि पेशेंट ने बताए, साइंस वो थे जो कि डॉक्टर ने डिटेक्ट किए या उगलवाए या फिर अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू पता करवाए, ठीक है। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे जब आप राइट आइलिड फोसा की पैल्पेशन करते हैं, हाथ रखते हैं वहां पे, तो पेशेंट को शदीद दर्द होता है, इसको हम टेंडरनेस कहते हैं, इसका स्कोर 2 है, याद रखिएगा ये। रीबाउंड टेंडरनेस, जब आपने हाथ रखा हुआ तो उसको शदीद दर्द था, जब आपने हाथ रखा हुआ हटाया तो उसके बाद भी उसको दर्द हुआ, इसका 1 स्कोर है। एलिवेटेड टेम्परेचर 1 स्कोर। ल्यूको, अच्छा लैब इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस का 2 स्कोर है। और शिफ्ट टू लेफ्ट सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स यानी कि ज्यादा हुए हुए हैं तो इसका 1 स्कोर है, ठीक है। अब एक बात पहले एमसीक्यू के लिए याद कर लें और आपके वाइवा के लिए भी टिपिकल क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि जो अल्वेराडो स्कोर है, ये जो मेंट्रल्स है, उसके अंदर कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनका स्कोर 2 है, 1 नहीं है। तो दैट इज राइट आइलिड फोसा की टेंडरनेस जो साइन है एक, और ल्यूकोसाइटोसिस, इसका भी जो बच्चे स्कोर है वो 2 है। अब एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूं कि जो आपकी इन्फ्लेमेशन होती है वैसे भी वो दो तरह की हो सकती है ना, एक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है, एक आपकी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है। ग्रेनुलोमेटस यूजुअली क्रॉनिक केसेस में होती है और एक्यूट वाली का हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं ग्रेनुलोमेटस के ऑपोजिट, पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो आपको ये बात लाजमी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन में लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स वगैरह की अबंडेंस होती है और मैक्रोफेजेस की भी साथ साथ, लेकिन एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमेशा जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये प्रीडोमिनेट करते हैं अलोंग विद मैक्रोफेजेस, लेकिन जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये खुद भी फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, तो इनका नंबर ज्यादा इंक्रीज हुआ होता है कंपेयर टू मैक्रोफेजेस। अब यहाँ पे ये बात बताने का पर्पस ये है कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है वो उसका नाम ही एक्यूट इस वजह से है कि वो एक सडन प्रेजेंटेशन है, ठीक है, विद इन 24 आवर्स साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं, डायग्नोज भी हो सकता है, ऑपरेट भी हो सकता है। तो इस केस में बच्चे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी में ये वाला बेसिक पढ़ा था कॉन्सेप्ट, इसको याद कीजिए। देयर वाज अ काउंट नोन एज आर्नेट्स काउंट, अगर आप लोगों को याद हो। आर्नेट्स काउंट क्या होता है बच्चे, कहा यह जाता है कि जो न्यूट्रोफिल होता है तो उसके जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके डिफरेंट लोब्स होते हैं ऐसे करके, ठीक है। अगर किसी न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस के लोब्स को काउंट करें तो दैट इज बेसिकली आर्नेट काउंट। अगर किसी न्यूट्रोफिल में 1 से लेके 3 तक लोब्स हैं या फिर उसके अंदर 4 से लेके 6 तक हैं, तो इसकी बेस पे हम लोग न्यूट्रोफिल्स की एज को क्लासिफाई करते हैं। याद रखिएगा, अगर 1 से लेके 3 तक 1, 2 या 3 लोब्स हैं उसके न्यूक्लियस के, तो इसको हम लोग कहते हैं शिफ्ट टू लेफ्ट, ठीक है। और अगर 4, 5 या 6 लोब्स हैं तो उसको हम लोग कहते हैं शिफ्ट टू राइट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बच्चे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी ये है, अगर किसी जगह पे आपको शिफ्ट टू लेफ्ट मिलती है तो इसका मतलब है कि वहां पे न्यूली बॉर्न, न्यूली जो आपके प्रोड्यूस, न्यूली आपकी बोन मैरो ने जो प्रोड्यूस किया न्यूट्रोफिल्स वो वहां पे आए हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे इंफेक्शन का निडस है, वहां पे इंफेक्शन का फाइट है, वहां पे इंफेक्शन का फोकस है, तो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रोफिल्स बोन मैरो भेज रही है, या वो बोन मैरो से ब्लड में आ रहे हैं और ब्लड से उस साइड पे आ रहे हैं। तो न्यू बॉर्न जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई के लोब्स हमेशा 1 से 3 तक होते हैं। जो ओल्ड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बुढ़े हो चुके होते हैं, सेनाइल न्यूट्रोफिल्स जो काफी अर्से से पड़े होते हैं और अब बोन मैरो ने नहीं इतने ज्यादा प्रोड्यूस किए, तो उनके लोब्स 4 से 6 होते हैं। तो बेसिकली आर्नेट काउंट की अगर बात की जाए तो इनडायरेक्टली ये बोन मैरो की एक्टिविटी का भी एक मार्कर है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दे दिया। तो ल्यूकोसाइटोसिस में बचे आपको एलिवेटेड लेवल मिलेगा, नॉर्मली ल्यूकोसाइट्स का लेवल होता है 4000 टू 11000, ठीक है, और यहाँ पे आपको 11000 से ज्यादा मिलेंगे पर mm3। और बच्चे शिफ्ट टू लेफ्ट भी मिलेगी, सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स यानी कि ज्यादा उसमें मिलेंगे। अच्छा जी, अब देखें कि अगर 5 से कम ये स्कोर बन रहा है तो फिर अपेंडिसाइटिस आप नहीं इतना ज्यादा करते, 7 तक है या 7 से ज्यादा है तो स्ट्रांगली प्रिडिक्टिव है अपेंडिसाइटिस का। अब एक और चीज यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जांपल अगर स्कोर बीच में रेंज करना शुरू हो जाए 5 और 7 के, यानी कि आपको स्कोर 5 बन रहा है, ठीक है, लेकिन सस्पिशन आपको फिर भी है, या स्कोर 6 बन रहा है और अभी भी सस्पिशन तो हो गई, फिर इस केस में बच्चे आप लोग इन्वेस्टिगेशन पे रिलाय करते हैं, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन करवाते हैं ताकि आप लोग गलती से कहीं अपेंडिसेक्टमी ना कर दें उस पेशेंट की। नेगेटिव अपेंडिसेक्टमी को कम करने के लिए
ये इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं ताकि रूल आउट हो जाए कॉज के पेशेंट को ये साइन एंड सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं। ओके, दूसरा जो बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब आपके लिए इसी पार्ट में, वो है साइंस ऑफ अपेंडिसाइटिस क्या क्या होते हैं। इतने बहुत साइंस है अपेंडिसाइटिस के, लेकिन 3 ऐसे साइंस हैं जो कि आपको हर हाल में आने चाहिए। ये 3 बच्चे मेरा एरो भी शो कर रहा है, रॉसिंग साइन, ऑब्ट्यूरेटर साइन और सोस साइन। हाउस जॉब में इंशाल्लाह ताला आपने जाके पेशेंट्स पे ये परफॉर्म करना है, किसी भी ऐसे पेशेंट पे जो कि आपके पास सर्जिकल इमरजेंसी या मेडिकल इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है विद द कंप्लेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन। याद रखिएगा ये 3 साइंस आपने मिस नहीं करने। ये 3 साइंस आपके वाइवा का टिपिकल क्वेश्चन है। मैं ये बात जितना रिपीट करूंगा बच्चे ये कम होगा कि फाइनल ईयर के बच्चे को अगर ये 3 साइंस नहीं आते तो उसको पास नहीं होना चाहिए, उसको फेल कर देना चाहिए। बच्चे रॉक्सिंग साइन क्या होता है, पहले तो ये इमेजिन कर लीजिए कि ये एक बंदा है जो कि सुपाइन लेटा हुआ है, ठीक है। ये जहाँ पे इसका लिखा हुआ है सीकल ओलाइलियस ये लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट इसका राइट साइड है, यहाँ पे उसकी अपेंडिक्स है, और ये वाला पार्ट जहाँ पे डॉक्टर का हैंड है ये लेफ्ट साइड है। तो रोब्सिंग साइंस बेसिकली ये स्टेट करता है कि जब आप पेशेंट के लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को यानी कि लेफ्ट साइड के आइलिड फोसा को पैल्पेट करते हैं, थोड़ा सा प्रेस करते हैं, तो पेशेंट को शदीद पेन होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में यानी कि राइट आइलिड फोसा में। ये रॉब्सिंग साइन है। अगर लेफ्ट साइड के आइलिड फोसा में पैल्पेशन पे पेशेंट को राइट साइड पे पेन फील होता है तो इट मींस रॉब्सिंग साइन इज पॉजिटिव। जी, दूसरा इंपॉर्टेंट साइन है बच्चे ऑब्ट्यूरेटर साइन, ये जो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ भी है और ये नीचे इसने सेकंड फिगर में शो भी किया हुआ है। बच्चे इसमें होता यह है कि पेशेंट सुपाइन ऐसे लेटेगा, आपने उसकी हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन करवानी है और नी जॉइंट पे, ठीक है। ये देखें यहाँ इस पिक्चर में दोनों जॉइंट्स आपके फ्लेक्स्ड हैं। तो पेशेंट को ऐसे लिटा के अब आपने क्या करना है बच्चे कि जो फिजिशियन का हैंड होगा जो कि नी जॉइंट पे रिलाय कर रहा है और साथ दूसरा एक दूसरे हाथ जो है उससे उसने उसके फुट को पकड़ा हुआ है, तो आप अंदर की तरफ ये देखें जिस 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 डायरेक्शन में ये एरो है ना ऐसे करके इंटरनली रोटेट करते हैं हिप जॉइंट को, आप थाई को इंटरनली रोटेट करते हैं। यूजुअली बच्चे सारी बुक्स में यही लिखा है कि ऑब्ट्यूरेटर साइन जो होता है उसके अंदर आप हिप जॉइंट को या थाई को इंटरनली रोटेट करते हैं, लेकिन वॉशिंगटन मैनुअल में ये लिखा है कि आप इंटरनली एक्सटर्नली दोनों मतलब ऑफ ऑन रोटेट करते हैं। इंटरनली रोटेट किया फिर एक्सटर्नली फिर इंटरनली ऐसे करके लिखा हुआ है, लेकिन आप इंटरनली रोटेट अगर करें और पेशेंट को हाइपोगैस्ट्रियम में यानी कि अम्बिलिकस से नीचे जहां पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये देखें अगर ऊपर वाली फिगर में बताऊं तो ये वाला एरिया बनता है। हाइपोगैस्ट्रियम में अगर पेशेंट को पेन फील होता है तो इसका मतलब है आप 2 चीजें सस्पेक्ट कर सकते हैं, या तो पेशेंट को एक्यूट अपेंडिसाइटिस है या ऑब्ट्यूरेटर हर्निया है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग ऑब्ट्यूरेटर हर्निया पे तो नहीं जा रहे ना, अपेंडिसाइटिस के इतने सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं कि वो आप आसानी से को रिलेट कर सकते हो अगर आपके ये 2 टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं। और एक चीज बच्चे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जाता है कि ऑब्ट्यूरेटर साइन बेसिकली होता क्यों है। इसलिए कि जब आप इंटरनली रोटेट करते हैं तो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल की इरिटेशन होती है, ये आपने लाजमी याद रखना है। और बच्चे कुछ बुक्स में ये भी लिखा है कि ऑब्ट्यूरेटर साइन जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो पेशेंट को हाइपोगैस्ट्रियम में फील होने के बजाय पेशेंट कोशिश करता है लेग को अपने मतलब लोअर लिम्ब को एक्सटेंड करने की, ठीक है। और बच्चे ऑब्ट्यूरेटर साइन यूजुअली पेल्विक जो पोजीशन होती है अपेंडिक्स की उसके अंदर ये ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। क्योंकि आपकी जब ये पोजीशन होती है अपेंडिक्स की तो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल जो होता है वो इरिटेट होता है, कांटेक्ट आता है उसके साथ। दूसरी बात आपको वैसे ये पता होनी चाहिए, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल का काम क्या है। तो बच्चे यूजुअली बच्चे वो एबडक्ट करवाता है हिप जॉइंट को और लैटरल फ्लेक्सर है। सॉस साइन की अगर बात की जाए तो बच्चे इसको लेफ्ट लैटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में परफॉर्म करना चाहिए और इसके अंदर पेशेंट की जो नी है उसे फ्लेक्स होना चाहिए। पेशेंट की नी फ्लेक्स के साथ अब आप पेशेंट के थाई को जब हाइपर एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, पेशेंट के थाई को हाइपर एक्सटेंड जब आप करते हैं तो इसके अंदर बच्चे पेशेंट को दर्द फील होता है राइट साइड पे, ये आपने याद रखना है। और ये रेट्रोसीकल अपेंडिक्स के लिए ज्यादा कॉमन है। बच्चे काइंडली ये इमेजेस देखिएगा, 2-3 इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखें इस इमेज में नी जॉइंट जो है वो फ्लेक्स्ड है, ठीक है, और पेशेंट लेफ्ट लैटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में है और उसके थाई को हाइपर एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा बच्चे ये इमेज देखिएगा, यहाँ पे थाई की हाइपर एक्सटेंशन ज्यादा अच्छे से दिखाई हुई है। पिछली इमेज मैंने इसलिए दिखाई कि वहां पे ना नी की फ्लेक्शन शो की हुई थी। इस इमेज में बहुत अच्छी हाइपर एक्सटेंशन दिखाई है लेकिन नी की फ्लेक्शन नहीं दिखाई। तो आपको आइडियली बच्चे ये पता होना चाहिए
कि आइडियली हम लोग जो सोर्स साइन होता है इसके अंदर जो राइट साइड पे पेन फील होता है वो तब आप इलिसिट कर सकते हैं जब आपका राइट साइड, आपने जब पेशेंट को लेटाया लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, तो राइट साइड के लोअर लिम्ब की नी फ्लेक्स हो और फिर आप राइट साइड के जो थाई है उसको हाइपर एक्सटेंड करें। उसके बाद बच्चे ये देखें, आपको कुछ अनकॉमन साइंस बताने लगा हूँ, लेकिन वाइवा में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ये बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है। आईली क्रस्ट यहाँ पे दिखाई है, देखें ये आईली क्रस्ट बेस बना रही है, एंटीरियरली एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, ठीक है, और पोस्टीरियरली बच्चे लेटिसिमस डॉर्साई की इंसर्शन है। तो इसके बीच में जो छोटा सा ट्राइंगल एक बन रहा है दैट इज नोन एज लंबर ट्राइंगल ऑफ पेटेट, ठीक है, या पीटेट भी कहते हैं। लंबर ट्राइंगल ऑफ पीटेट के अंदर बच्चे अगर पैल्पेट करें आप और राइट साइड के, ठीक है, मैं ये वाली बात दोबारा बता दूं, राइट साइड के लंबर ट्राइंगल ऑफ पीटेट की पैल्पेशन पे अगर पेशेंट को सिवियर किस्म का पेन हो तो उसको हम लोग कहते हैं ऑरी रोजानोवा साइन, ठीक है, ऑरे रोजानोवा साइन, ये एक साइन है अपेंडिसाइटिस का। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट साइन इज बार्टोमियर मिचेल्सन साइन, ठीक है। बार्टोमियर मिचेल्सन साइन ये होता है कि पेशेंट जब अपने राइट साइड पे लेटता है, राइट डी क्यूबिटस पोजीशन में लेटता है, तो उसको ज्यादा पेन होता है कंपेयर टू कि जब वो लेफ्ट डी क्यूबिटस पोजीशन में सुपाइन मतलब लेटता है, साइड पे लेटता है, ठीक है। यानी कि उसको ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है राइट साइड में लेटने पे कंपेयर टू लेफ्ट साइड में लेटने पे। उसके बाद है बच्चे आपका डंफी साइन, जिसके अंदर पेशेंट को ज्यादा पेन होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में या राइट आइलिक फोसा के अंदर जब वो कफिंग करता है, इसको कहते हैं डंफी साइन। तकरीबन 80% जो लोग होते हैं उनको, जो अपेंडिसाइटिस से सफर कर रहे होते हैं, उनको एनोरेक्सिया होता है ना। एनोरेक्सिया का मतलब है लॉस ऑफ एपेटाइट। तो लॉस ऑफ एपेटाइट जिन पेशेंट्स को होता है उसको हम लोग कहते हैं हैमबर्गर साइन। बच्चे कॉकर साइन बेसिकली हम इसको ये कहते हैं कि पेशेंट अगर अपनी हिस्ट्री दे रहा है कि पेन जो है पहले मुझे वो अम्बिलिकल रीजन में शुरू हुआ, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट कर गया राइट आइलिक फोसा की तरफ, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉशर साइन या कॉकर साइन। नेक्स्ट साइन है बच्चे मैसू साइन। मैसू साइन बच्चे बेसिकली ये कहता है कि जो अपना क्लिनिशियन है वो जीफॉइड प्रोसेस से, यानी कि इस जगह से नीचे आइलिक फोसा की तरफ अपनी फिंगर को, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को स्विश करेगा, ठीक है। स्विच से मुराद ये कि दो उंगलियां खट्टी ऐसे जल्दी से फेरेगा, जैसे यहाँ पे जीफॉइड से लेफ्ट आइलिक फोसा की तरफ फेरेगा पहले दो उंगलियों को क्विकली, और फिर यहाँ से लेके मतलब सुपरफिशियल पैल्पेशन करेगा, या जरा सा आप कह लें डीप, जरा सा प्रेशर बस एक्सर्ट करेगा। सुपरफिशियल डीप पैल्पेशन की बात नहीं है, बस ऐसे स्विच करेगा फिंगर्स को, और फिर जीफॉइड प्रोसेस से राइट आइलिक फोसा की तरफ अपनी फिंगर्स को स्विच करेगा। तो जब वो राइट साइड पे स्विच करेगा और पेशेंट को अपेंडिसाइटिस जो है वो सस्पेक्टेड है, तो अगर उसको राइट साइड पे पेन फील होता है तो दैट इज नोन एज मैसूस साइन, ठीक है। और बच्चे इसके बाद जो आपका आखिरी साइन है एक और बच्चे, दूसरा साइन, आखिरी साइन आपका सिटकॉफ्स्की साइन या इसको हम रोजेनस्टीन साइन भी कहते हैं। इसके अंदर जब पेशेंट को लेफ्ट साइड पे लेटाया जाए और उसको राइट साइड में पेन फील हो रहा हो राइट साइड के आइलिक रीजन में, तो दैट इज नोन एज सिटकॉफ्स्की साइन। ये डिफरेंट साइंस है बच्चे, इनकी डिफरेंट प्रेजेंटेशन आपको बताई है। आखिर में एक और चीज बता दूं कि जो आपका सोस साइन था तो उसका दूसरा नाम होता है ऑब्रे, एक सेकंड, ऑब्रेस, ओ माय गॉड, इसको लेट मी करेक्ट इट, ऑब्रेस्ट सोवा साइन, ठीक है। ये सोस साइन का दूसरा नाम है, ये आपने याद रखना है। और जो ऑब्चुलेटर साइन होता है इसका दूसरा नाम होता है कोपीज साइन, ये आपने याद रखना है। ये डिफरेंट साइंस थे, तीन बेसिक साइंस हर हाल में आने चाहिए, ऑब्चुलेटर, सोस और रॉक्सिंग। बाकी साइंस अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप लोग अपनी हिस्ट्री में इसको को रिलेट करेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आपको ये परफॉर्म करना आते हैं जैसे मैंने बताया आपको अभी तक, और आप लोग ये अपनी हिस्ट्री में प्रेजेंट करें, तो आपको एग्जामिनर ये कहे कि तुम पागल हो, तुमने क्यों प्रेजेंट किए हैं तीन। लेकिन जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताए हैं वो प्रेजेंट करने के बाद आपने वो कहना है सर साइंस ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस आर दीज, या लेसर इंपॉर्टेंस कहने के बजाय आप लोग ये वर्ड यूज करें कि अदर साइंस आर, तो ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये थे बच्चे आपके साइन एंड सिम्टम्स अपेंडिसाइटिस के।